आज हम बात करेंगे मैथ एंड ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलेज के बारे में। इसमें अराउंड 75 फॉर्मूलेज हैं। इन सभी को वन बाय वन देखेंगे। ओके, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। ABS रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर विदाउट इट्स साइन। इसमें क्या होता है, एक्चुअली कोई भी जो नंबर रहता है, जैसे माइनस में मैं इसमें लगता हूँ 325। अब इसको एब्सोल्यूट नंबर जो चाहिएगा वो डायरेक्ट 325 को दिखाएगा, इस माइनस को हटा देगा। मतलब कोई भी सिंबल होगा उस सिंबल को रिमूव कर देगा। ABS ये नंबर सेलेक्ट किया, ये 325 आ गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। ACOS returns the arcosine of a number in radian in the range 0 to pi. The according arcosine is the angle whose cosine is number। इसका मतलब है कोसाइन एंगल को जिसकी वैल्यू होती है -1 से 1, उसमें जब भी कोई भी हम वैल्यू देंगे उसकी -1 से 1 जो भी कोसाइन एंगल लेंगे उसकी वैल्यू इसमें शो कर देगा इस फॉर्मूले के थ्रू। जैसे मैंने लिखा -0.5, फॉर्मूला लगाते हैं। ए कोसाइन ये आ गई 2.09। ये क्या मैथ के फॉर्मूलेज हैं जो आते थे ना, कॉस थीटा, साइन थीटा एंड कोसाइन, उनमें से। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला है। ये ट्रिगोनोमेट्री फार्मूले ही हैं। ए कोस रिटर्न द इनवर्स हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ ए नंबर। इसका रिवर्स। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर दिया 1, फॉर्मूला लगाया, ये 0 वैल्यू दिखा देगा 1 पर, और जैसे ही मैं इसको 2 डालूँगा यहाँ पर वैल्यू शो कर देगा। मतलब कोसाइन का रिवर्स है। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है एक कॉट रिटर्न्स द आर्कोटेंजेंट ऑफ ए नंबर इन रेडियस इन द रेंज 0 to pi। मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ और कॉट फॉर्मूला लगाता हूँ, कॉट थीटा वाला। यही ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलेज हैं। ओके, ये आ गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर। नेक्स्ट फार्मूला है कॉट एच, मतलब कॉट का हाइपरबोलिक रिटर्न्स द इनवर्स हाइपरबोलिक कॉन्टेंजेंट ऑफ ए नंबर। इसका हाइपरबोलिक दिखाता है। ओके, फॉर्मूला लगाते हैं। ये इसका रिवर्स हुआ। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है एग्रीगेट रिटर्न्स एन एग्रीगेट इन ए लिस्ट और डेटाबेस। इसमें क्या है, नंबर ऑफ फॉर्मूलाज होते हैं एक साथ। एक बार लगा करके देखते हैं। एग्रीगेट जैसे मैंने इसमें कोई भी काउंट कर सकता हूँ, मतलब कोई सा भी फॉर्मूला इसमें यूज़ करने के लिए उसका नंबर डालना है बस। जैसे एक नंबर पर एवरेज है, मैं एवरेज डाल देता हूँ एक बार के लिए। अब इसमें इग्नोर करना है या फिर कुछ कंडीशन डालनी है, इग्नोर एरर वैल्यूज, इग्नोर हिडन रोज। इग्नोर हिडन रोज डाल देते हैं, हिडन रो को इग्नोर कर देगा। एरे मैंने ये ले लिया कंप्लीट, इसको क्लोज कर दिया ब्रैकेट, एंटर। इसका टोटल का एवरेज आ गया 21.15385।
अब जैसे मैं कुछ भी इसमें से हिडन रो को मैंने कंडीशन लगाई है, हिडन रो को स्किप करेगा, तो जैसे मैं कुछ भी हाइड करता हूँ तो यहाँ चेंज हो जाएगा। इस तरीके से इसमें आने वाले सभी फॉर्मूलेज़ को हम यूज़ कर सकते हैं एग्रीगेट के अंदर। एग्रीगेट में जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं, ये जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं 1 से लेकर के 19 तक, सभी फॉर्मूलेज़ को 1 बाय 1 हम यूज़ कर सकते हैं। 1 सेकेंड और लगा देते हैं, काउंट, इग्नोर हिडन रोज, वही लगा देते हैं सेम। ये काउंट कर दिया, 12 है टोटल। ओके, इसमें जो हिडन है उसको भी अनहाइड कर देते हैं एक बार के लिए, तो वो उसको भी काउंट कर लेगा। 13 हो गया। इस तरीके से हम एग्रीगेट फार्मूले के अंदर बहुत सारे एक फार्मूले से ही बहुत सारे फार्मूले यूज़ कर सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर। नेक्स्ट फार्मूला है एराबिक। कन्वर्ट से रोमन न्यूमेरल टू एराबिक। ये रोमन नंबर्स को नॉर्मल नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि लिख देते हैं VII कर देते, इसका मतलब होता है 8। अब इसको एराबिक के थ्रू हम कन्वर्ट करते हैं। टेक्स्ट एंटर, ये 8 आ गया। अब इसमें जैसे ही मैं कुछ भी अगर कुछ भी संख्या डालूंगा रोमन में, वो उसको नंबर्स में दिखा देगा। इसका एराबिक का काम यही है कि रोमन से नंबर्स में कन्वर्ट कर देना, इस तरीके से। अभी चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर। नेक्स्ट फार्मूला है ASIN, मतलब A साइन थीटा। साइन थीटा जो पढ़े हुए हैं ना, साइन थीटा कॉस्टेरन में से ही है साइन थीटा। 0.5 मैं जैसे यहाँ पर ASIN लगाता हूँ, साइन थीटा का फॉर्मूला, ये नंबर सेलेक्ट कर लिया, तो इसकी जो वैल्यू है सीधी जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है उतनी यहाँ पर शो कर देगा, 523599। लेकिन इसको हम 180 डिग्री के रेफरेंस में जैसे ही लेते हैं तो ये एंगल शो करेगा, ये 30। अब ये साइन 30 पर वैल्यू है इसकी 0.5, मतलब 0.5 जो वैल्यू है वो साइन 30 पर है, ये हम चेक कर सकते हैं। इसमें क्या है, ट्रिगोनोमेट्री के भी ज़्यादा फॉर्मूले हैं इस अभी ये जो चल रही है पूरी लिस्ट, इसमें कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, ये सभी ट्रिगोनोमेट्री के हैं। ये कॉस आ गया, फिर कॉट आ गया, इस तरीके से। इसमें ज़्यादातर ट्रिगोनोमेट्री हमें सीखने के लिए मिल रही है, जो हमने कभी बचपन में सीखी थी। अभी चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर। नेक्स्ट फार्मूला है ASINH, इनवर्स रिटर्न्स द इनवर्स हाइपरबोलिक साइन ऑफ ए नंबर, मतलब साइन थीटा का इनवर्स -2.5। इसको हमने फार्मूला लगाया ASINH नंबर, ये इसका इन्वर्स हमें मिल जाएगा, इन्वर्स वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर। नेक्स्ट फार्मूला है ATAN, आर्क टेंजेंट बोलते हैं इसको। रिटर्न्स द आर्क टेंजेंट ऑफ ए नंबर इन रेडियंस इन द रेंज PI/2 -PI/2 टू PI/2। इसका मतलब है कि जो भी हम वैल्यू लेंगे उसको डायरेक्ट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए ATAN को 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसमें नंबर का तो वैल्यू हम डायरेक्ट ले लेते हैं, ये आ गई 0.785। अब जैसे इसको 185 से 180 से डिवाइड करते हैं, 180 डिवाइडेड बाई PI/2, इससे तो इसका एंगल मिल जाएगा। ये 45 डिग्री का के टेंजेंट पर इसकी वैल्यू है 1। अभी चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर। नेक्स्ट फार्मूला है ATAN2। इसमें रिटर्न्स द आर्क टेंजेंट ऑफ द स्पेसिफाइड एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इन रेडियंस बिटवीन -PI एंड PI एक्सक्लूडिंग -PI।
इसमें क्या है, एक्स और वाई पर जो टेंजेंट बना करके वैल्यू आ रही है वो वैल्यू को यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। इक्वल टू ATAN 2, मतलब दो एक्सेस का वैल्यू यहाँ पे शो कर देगा आर्क टेंजेंट का। 0.785 इसमें आ गया, एक्स और वाई पर दोनों पर आ रहा है। ये एक्स हुआ, ये वाई। एक्स को डिनोट कर देते हैं एक बार के लिए, ध्यान रहेगा। ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू है। इस तरीके से हमने फॉर्मूला ATN2 को लगाया हुआ है। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूले पर चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है ATANH रिटर्न्स द इनवर्स हाइपरबोलिक टेंजेंट ऑफ ए नंबर। ATAN का इनवर्स है ये। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। ATANH नंबर सेलेक्ट किया, इस पर इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। ये हमें वैल्यू मिल गई। अभी चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर। नेक्स्ट फार्मूला है बेस कन्वर्ट ए नंबर इनटू ए टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन विद द गिवन रेडिक्स बेस। इसमें क्या है, ये नंबर दो दिए हुए हैं, इसको हम बेस में कन्वर्ट करेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे BASE बेस नंबर एंड रेडिक्स, एंटर करेंगे तो इसका बेस आ जाएगा। ये 64 रहेगा बेस। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर। नेक्स्ट फार्मूला है सीलिंग डॉट मैथ राउंड ए नंबर अप टू द नियरेस्ट इंटीजर और टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस। ओके, जैसे ये 24.8 है, इसके उसको 5 के मल्टीप्लाई में जिसके नियर बाई होगा उसमें ये कन्वर्ट कर देगा सीलिंग मैथ में। फॉर्मूला लगाते हैं सीलिंग डॉट मैथ। ये नंबर सेलेक्ट कर लिया, ये एक सिग्निफिकेंस, ये 25 के नियर बाय में 5 के मल्टीप्लाई में होगा। सेम ऐसे ही दूसरे वाले में लगा देते हैं फॉर्मूला, ये 36 के पास में होगा। इसके मल्टीप्लाई में देखना पड़ेगा। ओके, मतलब ये फर्दर प्रोसीडिंग को दिखाता है ओनली, बैकवर्ड को नहीं दिखा रहा। अब इसको जैसे मैं 25 पॉइंट कुछ करूँगा तो ये 27 शो करेगा कि इससे नेक्स्ट मल्टीपल इंटीजर में ये 9 के मल्टीपल में 27 आएगा, और ऐसे ही 5 के मल्टीपल में ये 25 आएगा। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर। नेक्स्ट फार्मूला है COMBIN कॉम्बिन रिटर्न ए नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस फॉर ए गिवन नंबर ऑफ आइटम्स। जैसे ये दो नंबर हमें दिए हुए हैं, इनका हमें नंबर ऑफ कॉम्बिन निकालना है। तो ये क्या है, जो हमने आयोटा पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्री में, वहाँ से लिया गया। जैसे आयोटा का मतलब 7 आयोटा का मतलब होता है 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, ऐसे सेम। तो इसमें क्या है, इसको आसान बनाने के लिए कॉम्बिन फार्मूला दिया हुआ है। सीधा फार्मूला लगाएंगे तो उसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे देगा। ये मैथ में पढ़े हुए जो फॉर्मूले हैं वो हम यहाँ पर ईजिली लगाए जा सकते हैं। ओके, इस तरीके से ये फार्मूला अप्लाई हो जाता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर। नेक्स्ट फार्मूला है कॉम्बिना रिटर्न्स द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस विद रिपीटेशंस फॉर ए गिवन नंबर ऑफ आइटम्स। इसमें ये जो फार्मूला लगा हुआ है n+m-1 डिवाइड बाई n-1 है। ये भी फॉर्मूला लगाते हैं कॉम्बिना इस तरीके से हम कोई भी नंबर को कॉम्बिना निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का। अभी चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर। नेक्स्ट फार्मूला है ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूले आगे फिर दोबारा से कॉस रिटर्न्स द कोसाइन ऑफ एन एंगल। जैसे मैंने 1.042 वैल्यू डाल दी, तो इसमें कोसाइन ऑफ एन एंगल निकालना है। कॉस
इंटू नंबर, ये हमें कोसाइन ऑफ द एंगल मिल गया। सेम तरीके से अगर हमें पता करना है कि cos 60 की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, cos 60 मल्टीप्लाइड बाय पी आई डिवाइडेड बाय 180 एंड क्लोज 0.5। ठीक है, cos 60 की वैल्यू 0.5। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का, COSH रिटर्न द हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ ए नंबर। इसमें हम क्या है 4 का कोसाइन, हाइपरबोलिक कोसाइन देखेंगे। फॉर्मूला लगा देते हैं, COSH 27। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉट, ये कॉट रिटर्न द कॉन्टेंजेंट ऑफ एन एंगल। ओके, ट्रिगोनोमेट्री का ये फॉर्मूला लगाया कॉट, ये इसकी वैल्यू आ गई। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉट एच रिटर्न द हाइपरबोलिक कॉन्टेंजेंट ऑफ एन एंगल। वन 1.03 इसकी वैल्यू आ गई। ओके, अब यहाँ पर जैसे मैं 45 करता हूँ तो 45 पर 1 होता है वैल्यू, ये 1 आ गई। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है CSC रिटर्न द कॉन्सिकेंट ऑफ एन एंगल। नेक्स्ट एज्यूम यहाँ पर 2 है और मैं यहाँ पे CSC फॉर्मूला लगाता हूँ, CSC, ये नंबर हो गया और यहाँ इसकी वैल्यू आ गई। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है CSCH रिटर्न द हाइपरबोलिक कॉन्सिकेंट ऑफ एन एंगल। इसका हाइपरबोलिक दिखा देगा, CSCH नंबर 0.275, इसका हाइपरबोलिक आ गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है डेसिमल, कन्वर्ट ए टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर इन ए गिवन बेस इनटू ए डेसिमल नंबर। ये 16 जैसे मैंने लिखा है, मैं डेसिमल फॉर्मूला लगाता हूँ, डेसिमल FF 16, इसकी वैल्यू 255 है। इसमें क्या है, रेडिक्स और रेडिक्स, टेक्स्ट और रेडिक्स होना ज़रूरी है, और रेडिक्स इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर बोलते हैं, ये 16 नंबर पूरा इंटीजर होना ज़रूरी है। ओके, इसमें द स्ट्रिंग लेंथ ऑफ ए टेक्स्ट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 255 कैरेक्टर्स, इट शुड बी। द टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट कैन बी any combination of alphanumeric characters that are valid for radix and is not case sensitive. Radix must be greater than or equal to 2 binary or base 2 or and less than or equal to 36 base 36. If radix greater than 10, use the numeric value 0 to 9 and the letters A to Z as needed. For example, base 16 hexagonal uses 0 to 9 and AF, and base 36 uses 0 to 9 and AZ. If either argument is outside its constraint, decimal may returns the numeric or value error. अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है डिग्रीज, कन्वर्ट रेडियंस टू डिग्रीज।
जैसे ये दिया हुआ है 1.57 रेडियन में दिया हुआ है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। डिग्रीज, ये एंगल, ये एंटर, 89.95 डिग्री आ गया एंगल। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है E1, राउंड ए पॉजिटिव नंबर अप एंड नेगेटिव नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इवन इंटीजर। ओके, कोई भी अगर नंबर होगा उसको इवन में कन्वर्ट कर देगा, और वो भी इंटीजर, मतलब कोई भी पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, इवन जैसे वो 14 आ गया। अगर यही -12.5 होता तो इसमें -14 हो जाता। जैसे कि मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, ये लो। अब यहाँ पर अगर मैं 13 भी डालूँगा तभी 14 ही रहेगा। ओके, 12 पॉइंट में कुछ भी डालूँगा तो उससे एबव ही जाएगा, एबव वाले ही संख्या ही दिखाएगा यहाँ। जैसे 10.6 तो ये 12 दिखा देगा। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फार्मूला है EXP, रिटर्न्स ए रेज टू द पावर ऑफ ए गिवन नंबर। पावर ऑफ ई मांगता है, ई की वैल्यू होती है 2.7। एक बार फॉर्मूला लगा देता हूँ, इक्वल टू EXP, ये नंबर। ठीक है, जैसे 2.7182 जो आया है, अगर हम इसको 2 का कन्वर्ट करते हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा, पावर में लग जाएगा। इक्वल टू EXP, इस तरीके से 7.389056। अभी चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर। नेक्स्ट फार्मूला है किधर, फैक्ट, इसको फैक्टोरियल भी बोलते हैं, और रिटर्न्स द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर इक्वल टू 1 × 2 × 3। जैसे मैं 5 देता हूँ तो 5 में क्या है, फैक्टोरियल काउंट करेगा, 5 × 1 × 2। एक सेकेंड, इसमें क्या है, जैसे 5 दिया मैंने तो 5 में क्या है, मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 काउंट करके हमें दे देगा। ये फैक्टोरियल काउंट हो जाएगा इसका, फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई होता है इस तरीके से। ये 120 आ गई इसकी वैल्यू। अभी चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर। नेक्स्ट फार्मूला है फैक्ट डबल। ये क्या करता है, रिटर्न्स द डबल फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। किसी भी नंबर का डबल फैक्टोरियल काउंट करता है, उसमें एक बीच के एक भी, जैसे कि 6 है तो इसमें 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा। बीच के जो वर्ड हैं जैसे 3 5, ये इसको रिमूव कर देगा। फैक्ट DOUBLE डबल, ये नंबर इस तरीके से 48 आ गया इसका आंसर। अभी चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर। नेक्स्ट फार्मूला है फ्लोर डॉट मैथ। ये राउंड ए नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर और टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसमें क्या है, जैसे ये 30 है तो 30 को 6 से जितने बार डिवाइड किया जा सकता है, जैसे 6 5 30 30, तो ये 30 क्या है, लोअर हो गया, 30.2 से लोअर है, तो इस लोअर को इंटीजर को यहाँ शो कर देगा, जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 6 में दिखाएगा। फ्लोर डॉट मैथ नंबर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 6 में, ये इंटीजर दिखा दिया 30। अब जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी देता हूँ, जैसे 32.6 भी दूँगा तो 30 ही दिखाएगा। और जैसे ही मैं इसको लोअर लेके जाता हूँ 30 से, 28.6, ये 24 दिखाएगा। 6 का मल्टीपल 24 है, 28.6 से बिलो। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है GCD, रिटर्न द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। इसका मतलब है जैसे हमने 2 वैल्यू ली हैं तो दोनों वैल्यू जिससे डिवाइड हो सकती हैं
उस वैल्यू को फाइंड करो। ओके, GCD। जैसे 2 और 6 है, 2 और 6 को किससे डिवाइड किया जा सकता है? 2 से डिवाइड किया जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर 9 अगर जैसे टाइप करता हूँ तो यहाँ पर 3 आएगा, क्योंकि 3 से दोनों को डिवाइड किया जा सकता है। जिससे भी कॉमन वैल्यू से दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड किया जा सके उसको बोलते हैं GCD। ओके, GCD। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है INT, राउंड ए नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर। जैसे कोई भी अगर नंबर हमने पॉइंटों में लिखा हुआ है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे 12.5 है तो 12.5 को 12 लिखेगा। INT, सेलेक्ट द नंबर, एंटर 12। ऐसे ही जो भी मैं कोई भी वैल्यू देता हूँ तो उसमें ये इंटीजर जो पॉइंट होगा उसको रिमूव कर देगा, बाकी की वैल्यू को शो कर देगा, मतलब इंटीजर वैल्यू दिखा देगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है LCM, रिटर्न्स द लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। जो हम LCM निकालते थे ना, वही LCM है, स्कूलों में जो निकाला जाता था। LCM जैसे 6 है और ये 4, इसका LCM क्या होगा? 12 है। दोनों का इस तरीके से निकाल देते हैं। इसका 26 आएगा, क्योंकि 13 किसी से डिवाइड होगा नहीं और 2 से नहीं होगा, तो 13 दिन 26 सीधा आ गया। इस तरीके से हम LCM निकाल सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर। नेक्स्ट फार्मूला है LN, रिटर्न्स द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ए नंबर। इसका लॉगरिथम निकाल देगा। LN नंबर, एंटर। ये इसका 4.430 लॉगरिथम आ गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर। नेक्स्ट फार्मूला है लॉग, रिटर्न्स द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर टू द बेस यू स्पेसिफाई। मतलब कोई भी बेस के अगेंस्ट बेस को स्पेसिफाई करके हम लॉग निकालेंगे इसका। ओके, लॉग, इस नंबर का लॉग निकालना है इसके बेस में, 2 के बेस पे। ठीक है, तो ये आया 3.321928। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर। नेक्स्ट फार्मूला है log 10, log 10, रिटर्न्स द बेस -10 लॉगरिथम ऑफ ए नंबर। ओके, फॉर्मूला लगाते हैं। log 10, ये नंबर, और नंबर की पावर दे देते हैं कुछ भी, 8 दे देते हैं एक बार, तो 8 आ गया इसका लॉगरिथम 10। अभी चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर। नेक्स्ट फार्मूला है MDETERM, रिटर्न्स द मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ एन एरे। ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूले के थ्रू। इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, यहीं से लगा देते हैं। एरे को सेलेक्ट कर लेंगे, ये एरे सेलेक्ट किया और एंटर। इसका डिटर्मिनेंट जो है 133 है, मतलब डायरेक्ट डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके दे दिया किसी भी एरे का। कोई भी एरे होगा उसका हम डिटर्मिनेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू, MDETERM के थ्रू। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है M इनवर्स, मतलब रिटर्न्स द इनवर्स मैट्रिक्स फॉर द मैट्रिक्स स्टोर्ड इन एन एरे। इस मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करके दे देगा। फॉर्मूला लगा देते हैं M इनवर्स, ये एरे सेलेक्ट किया, वही एरे सेम, इसका इनवर्स कैलकुलेट कर देगा। 0.210526, ये इसका इनवर्स एरे हो गया।
अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है एम मल्ट एरे 1 and एरे 2 returns the matrix product of two array and array with the same number of row as array 1 and array 2। ओके, दोनों एरे का कॉलम एंड रो सेम होना चाहिए, उन दोनों का कैलकुलेट करके एक साथ बता देगा। एम मल्ट ये एरे 1, ये एरे 2, 52 आंसर। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फार्मूला है MOD रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर ए नंबर इज डिवाइडेड बाई डिवाइज़र। जिस भी नंबर से डिवाइड करेंगे उसका जैसे कोई भी सिंबल है, माइनस का सिंबल है तो माइनस ही शो करेगा। ओके, जैसे मैं इसमें मोड लगाता हूँ MOD 5, जैसे 2 है, 2 का सिंबल प्लस है तो ये प्लस में आएगा, और जैसे ही मैं -2 वाले पे फॉर्मूला लगाता हूँ तो ये माइनस में शो करेगा। तो डिवाइज़र का जो भी सिंबल रहता है उसमें शो करता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है M राउंड, वेयर इट इज़ दिस वन, M राउंड रिटर्न्स ए नंबर राउंडेड टू द डिजायर्ड मल्टीपल्स। डिजायर्ड मल्टीपल्स में जैसे 3 है तो 3 का मल्टीपल्स जैसे 15 है तो ये 14 इसमें लिखा हुआ, लेकिन ये 15 ही शो करेगा। M राउंड इस तरीके से। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है मल्टीनोमियल रिटर्न्स द मल्टीनोमियल ऑफ ए सेट ऑफ नंबर्स। जैसे 3 नंबर्स का सेट है, इसके लिए मल्टीनोमियल क्या होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे अभी। मल्टीनोमियल इसका मल्टीनोमियल 27720 होगा। वी कैन कैलकुलेट इट बाय दिस फॉर्मूला। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है M यूनिट डायमेंशंस रिटर्न्स द यूनिट मैट्रिक्स फॉर द स्पेसिफाइड डायमेंशंस। बेसिकली पहले लिख देता हूँ M यूनिट UNIT, जैसे 3 मैंने डायमेंशन दे दी, इसके लिए 1 होगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ये M मल्ट के साथ में काम में लिया जाता है। M मल्ट जो फार्मूला हमने काम लिया है, ऑलरेडी सीखा है, उसके साथ में ही काम में लिया जाता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है ODD राउंड ए पॉजिटिव नंबर अप एंड नेगेटिव नंबर डाउन टू द नियरेस्ट ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर में कन्वर्ट करेगा ये। जैसे 23.4 है, इसको 25 अप्रॉक्स दिखाना चाहिए, 25 ही दिखाएगा अप्रॉक्स क्या है, क्योंकि इंटीजर है ना, इंटीजर बोले तो नो पॉइंट वैल्यू, ये 25 ऑड इंटीजर हो गया 25। जैसे मैं यहाँ पर 22 भी अगर देता हूँ तो 23 दिखाएगा ऑड इंटीजर में। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है पाई रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ पाई 3.14 एक्यूरेट टू 15 डिजिट। ये पाई की वैल्यू का है, अप टू 15 डिजिट एक्यूरेट दिखाएगा। PI जैसे 3 अब दिखा रहा है ये वैल्यू ये रही। ओके, जैसे मैं इसको डिवाइड करता हूँ 2 से, तो जैसे पाई को डिवाइड कर दिया इसने 1.57 आ गया, ठीक है। ये पाई की वैल्यू दिखाता है ओनली। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर।
नेक्स्ट फॉर्मूला है पावर। रिटर्न द रिजल्ट ऑफ ए नंबर रेज टू ए पावर। जैसे 2 और 5 दो नंबर मैंने दिए तो 2 तो हो गया नॉर्मल 2 और 5 हो गया 2 की पावर 5। ठीक है, जैसे मैं पावर फार्मूला लगाऊंगा ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे देगा 2 की पावर 5। इट मीन्स 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 दिन 32 अराउंड 32 ये 32 आएगा 32। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला प्रोडक्ट मल्टीप्लाइज ऑल द नंबर्स गिवन एज आर्गुमेंट। जैसे कि ये जितने भी इस रो में रहेंगे अगर प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे सबका एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके दे देगा हमें। ओके, जैसे मैं प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाता हूँ, सभी नंबर्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। 48 इन टोटल का इन दोनों तीनों का जो एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने के बाद में आएगा वो 48 आएगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है क्वाटिएंट। रिटर्न द इंटीजर पोर्शन ऑफ ए डिवीजन। इसमें क्या इंटीजर पोर्शन दिखा देगा, जैसे 2 और 6 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 3 आना चाहिए, तो 3 ही आएगा इसमें। इक्वल टू क्वाटिएंट अब इसमें क्या है, जैसे इंटीजर नंबर दिखा रहा है, अगर यहाँ पे पॉइंट में भी वैल्यू होगी ना तो फिर भी ये इंटीजर नंबर ही दिखाएगा। ओके, अगर मैं इसको 4.6 कर दूंगा 2 दूनी 4 2 आ जाएगा इसका आंसर। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है रेडियंस। कन्वर्ट डिग्री टू रेडियंस। ये कोई भी एंगल को जो एंगल डिग्री में दिया हुआ है इसको रेडियंस में कन्वर्ट करता है। जैसे मैंने 275 दे दिया एंगल, इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। फोर पॉइंट कुछ होता है 275 का और 4.79 आ गया। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है RAND। रिटर्न्स ए रैंडम नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन 1 इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड चेंजेज ऑन रिकैलकुलेशन। RAND 95, ये एक रैंडम नंबर आ गया 36.106। ये सेम है, फॉर्मूला सेम है लेकिन रैंडम नंबर को दिखा रहा है। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है रेंज बिटवीन। रिटर्न से रैंडम नंबर बिटवीन द नंबर्स यू स्पेसिफाई। इसमें क्या है, हम एक रेंज दे देते हैं कि इस नंबर के और इस नंबर के बीच में हमें रैंडम नंबर चाहिए। जैसे 10 10 और 20 सभी में 10 और 20 लगा हुआ है, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। रेंज बिटवीन ये बॉटम और ये टॉप, इसमें रैंडम नंबर 14 दे दिया। अब इसमें सभी में लगा के देखते हैं, सबका अलग अलग आ जाएगा या फिर जो भी सेम भी दिखा सकता है। मतलब एक रेंज जो हमने डिसाइड कर दी उस रेंज के अंदर हमें रैंडम नंबर मिल जाएगा। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है रोमन। कन्वर्ट एन अरेबिक नंबर न्यूमरल टू रोमन एज टेक्स्ट। जैसे इसमें 2 लिखा हुआ है इसको रोमन में ये दिखा देगा। नंबर ये आ गया 2। अब जैसे मैं इसको चेंज करता हूँ कुछ भी अगर डालते हैं तो उसका उतना ही ये शो कर देगा।
कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है राउंड। राउंड ए नंबर टू ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट्स। इसमें क्या है, जो भी पॉइंट के बाद में जो डिजिट हैं, जैसे इसमें 4 डिजिट दिए हुए हैं 3642 पॉइंट 21.3642, तो 3642 4 पॉइंट हो गए, 4 अंक हो गए। तो हम चाहते हैं कि इसको एक राउंड में आ जाए और कोई भी डिजिट जितने हम देना चाहें उतने में आ जाए। जैसे हमने राउंड फार्मूला लगाया, इस वैल्यू को सेलेक्ट कर लिया और हमें 2 डिजिट तक ही चाहिए, तो इसमें 21.36 आ गया। अगर हमें 1 डिजिट ही चाहिए पॉइंट के बाद में, तो हम 1 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमें पॉइंट को हटाना ही है बिल्कुल ही, तो इसमें 0 कर सकते हैं। ओके, पॉइंट के बाद की वैल्यू बिल्कुल ही हट जाएगी 0 करते ही। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है राउंड डाउन। राउंड ए नंबर डाउन टुवर्ड्स 0। इसमें क्या है, जैसे 21.36 है, 3 के बाद 6 है, मतलब 5 से 3 के बाद में जो है 5 से ऊपर है, तो ये जब राउंड को फॉर्मूले को लगाते हैं तो इसमें अप हो जाता है, 21.4 दिखाएगा। और जैसे ही मैं राउंड डाउन को लगाऊंगा तो 21.3 दिखाएगा। ओके, इक्वल टू R O U N D राउंड डाउन, ये नंबर डिजिट 1, तो ये 21.3 दिखा दिया। और अभी हमने जो राउंड लगाया था फॉर्मूला, अगर मैं राउंड को इसमें लगाता हूँ तो 21.4 दिखाएगा, क्योंकि 3 के बाद 6 आ रहा है, क्योंकि 5 से ऊपर आता है तो उसको अप में दिखाता है राउंड में, और राउंड डाउन में लोअर में दिखाता है। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है राउंड अप। राउंड अप, राउंड ए नंबर अप अवे फ्रॉम 0। इसमें क्या है, जैसे कोई भी वैल्यू अगर दी हुई है पॉइंट के बाद में, तो उसको ये अप करके ही दिखाएगा। जैसे 3642 लिखा हुआ है, अगर मैं 2 डिजिट तक इसको करूँगा तो 36 को 37 दिखाएगा। ओके, इक्वल टू ROUND राउंड अप वैल्यू 2 डिजिट, तो ये 37 ही आएगा, मतलब ये अप ही करेगा, डाउन नहीं करेगा। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है SEC सेक थीटा। ये ट्रिगोनोमेट्री का फिर आ गया अगेन। रिटर्न्स द सेकेंड ऑफ एन एंगल, जैसे 45 डिग्री एंगल दिया हुआ है, इसका सेक थीटा देखेंगे। इसकी वैल्यू है 1.903594। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है SECH। रिटर्न द हाइपरबोलिक सेकेंड ऑफ एन एंगल, जैसे कि ये एंगल दिया हुआ है, इसका हाइपरबोलिक दिखा देगा। SECH नंबर, ये नंबर मांग रहा है, नॉट ए एंगल। SECH, ये जो इसका नंबर आया हुआ है, एंगल से जो वैल्यू निकली है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, जैसे क्लिक करेंगे 0.29, ये इसका इन्वर्स आ गया, हाइपरबोलिक। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है सीरीज सम। रिटर्न्स द सम ऑफ ए पावर सीरीज बेस्ड ऑन द फार्मूला। इसमें क्या है, इस टाइप की एक सीरीज होती है, जो भी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस सीरीज के अंदर जैसे हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो इसका टोटल सम दिखा देता है। जैसे लेट्स सपोज मैं एग्जांपल के लिए कोई भी वैल्यू ले रहा हूँ, x5 ले लिया, n को 1 ले लिया, 2 m को 2 लिया, कोफिशिएंट को मैं 4 ले लिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसका टोटल आ गया 20।
ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन returns the sign of a number 1 if the number is positive, 0 if the number is 0 और -1 if the number is negative। फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे -20 है तो इसमें -1 शो करेगा, ओनली सिंबल को दिखा देगा। जैसे इसमें +25 है तो इसमें +1 दिखा दे, और 0 में 0 ही दिखाएगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है SIN साइन रिटर्न्स द साइन ऑफ एन एंगल। ये 45 एंगल है, इसका हम साइन देखेंगे कि क्या क्या वैल्यू है इसकी। ओके, ये वैल्यू आ गई इसकी। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन H रिटर्न्स द हाइपरबोलिक साइन ऑफ ए नंबर। जैसे ये नंबर है, इसका मैं हाइपरबोलिक निकालूंगा तो इसका 0.95 आ जाएगा। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। SQRT रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। जैसे मैंने 9 दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर रूट निकाल देगा। इस फॉर्मूले के थ्रू हम कोई भी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। 9 आ गया, 9 का 3 आ गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ भी डालता हूँ तो उस वैल्यू का ये स्क्वायर रूट यहाँ शो कर देगा। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है SQRT PI रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर PI बोले तो पाई है, ये पाई की वैल्यू 3.14 जो होती है, लेकिन इसमें डायरेक्ट दे देगा PI लगाते ही SQRT PI। हमें पाई को शो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसमें पाई ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और उसका रूट का स्क्वायर रूट दे देगा दोनों का 5.31। ओके, 9 को और पाई को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद में उसका रूट कॉज जो निकालते हैं वो 5.317362 आएगा। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है सब टोटल रिटर्न से सब टोटल इन ए लिस्ट और डेटाबेस। जैसे ये लिस्ट मैंने दी हुई है, इसमें मैं सब टोटल फार्मूला लगाऊंगा। सब टोटल फार्मूला लगाया 109, इसका सम के लिए फंक्शन है, और ये रेफरेंस वैल्यू मैंने सभी रेफरेंस वैल्यू दे दी। जैसे 21 हो गया। अब इसमें मैं कुछ भी हाइड करता हूँ तो उस हाइड वाली वैल्यू को ये हटा देगा और बाकी का टोटल दिखा देगा। ये सब टोटल का यही बेनिफिट है इसमें। कुछ भी हमें जैसे कुछ भी हाइड करना है और उसके बाद टोटल देखना है तो ये ईजिली दिखा देता है। ओके, जबकि टोटल जो लगाते हैं नॉर्मली सम वो पूरा ही कंप्लीट दिखाएगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है सम ऐड ऑल द नंबर्स इन ए रेंज ऑफ सेल्स। ये रेंज सेलेक्ट कर रखी है, दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर भी इसमें टोटल दिखा दिया। इसमें हाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो डेटा फिर भी दिखाएगा ही दिखाएगा टोटल। ओके, सम में कोई हाइड नहीं करता हम, जबकि हम वैल्यू को हाइड कर देते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है सम इफ में क्या है, कंडीशंस लगा सकते हैं हम। ऐड द सेल स्पेसिफाइड बाय गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया। इसमें क्या है, जैसे कि हमें सपोज करो इसमें इस रेंज में पूरी में 2 आ रखा है 2 बार, तो हमें केवल उन वैल्यूज़ को ऐड करना है जिसमें 2 हो 2 हो। जैसे एंड ये तो रेंज तो पूरी ले ली, अब इसके अंदर क्राइटेरिया डाल दिया कि जो जिसमें 2 दिखा रखा है उसी को ऐड करेगा, तो इसमें टोटल 4 आ गया इसमें। इस तरीके से हम कोई भी कंडीशंस दे करके सम इफ का यूज़ कर सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है सम इफ्स ऐड द सेल्स स्पेसिफाइड बाय ए गिवन सेट ऑफ कंडीशंस और क्राइटेरिया। अभी हम क्या है पोटैटो और सोन के लिए निकालेंगे, इसमें सम इफ्स कंडीशन लगाएंगे। फॉर्मूला लगाते हैं सम इफ्स
सेलेक्ट द फर्स्ट रेंज ऑफ सम। हमें सम कहाँ से ढूंढना है, इसमें से ढूंढना है। एक रेंज सेलेक्ट कर ली, कॉमा, इसके बाद में क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट, ये क्राइटेरिया रेंज हो गई। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, पोटैटो। क्राइटेरिया रेंज सेकंड, ये ले ली। क्राइटेरिया रेंज सेकंड के लिए ये आ गया, क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर। तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। दोनों की टोटल की कितनी आ रही है, 7। तो यहाँ 7 शो हो गया। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है सम प्रोडक्ट रिटर्न्स द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग रेंजेज ऑफ एरेज। जैसे कि मुझे इन दोनों का सम प्रोडक्ट निकालना है, फॉर्मूला लगाऊंगा सम प्रोडक्ट एरे 1 कॉमा एरे 2 ब्रैकेट 1 एंटर। 113, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद में जो टोटल करेंगे हम तो 113 आएगा। इसका सम प्रोडक्ट टोटल था 113 आया। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है सम एस क्यू रिटर्न्स द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द आर्ग्यूमेंट। द आर्ग्यूमेंट कैन बी नंबर्स, एरे, नेम्स एंड रेफरेंसेज टू द सेल दैट कंटेंस नंबर्स। इसमें क्या है, जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसका स्क्वायर करके उसका टोटल कर देगा। जैसे तीन का स्क्वायर 9 होता है, 5 का 25, और 25 + 9 और 34 हो गया। तो यहाँ पर जैसे ही मैं सम एस क्यू फॉर्मूला लगाऊंगा तो इन दोनों का स्क्वायर करके हमें मिल जाएगा। ये 34 आ गया। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है सम x2 my2 सम द डिफरेंसेस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 करस्पॉन्डिंग रेंजेज और एरे। इसमें क्या है, जैसे दो वैल्यूज़ के अलग अलग स्क्वायर करके माइनस कर देगा एक दूसरे से। जैसे 5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर। ओके, इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं। ये x वैल्यू हो गई, ये y वैल्यू, ये ओके। तो इस दोनों का डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस हो गया 16। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है सम x2 py2 रिटर्न्स द सम टोटल ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ए नंबर इन 2 कॉरस्पॉन्डिंग रेंजेज और एरे। 2 रेंज के अंदर दिए हुए सभी वैल्यूज़ का स्क्वायर करके ये टोटल कर देगा। ओके, फॉर्मूला लगा देते हैं। ये x एरे हो गया और ये y एरे, दोनों एरे का स्क्वायर करके नहीं टोटल हो गया 154। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है सम x m/2 सम द स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंसेस इन 2 करस्पॉन्डिंग रेंजेज और एरे। इसमें क्या है, 2 रेंजों के बीच का डिफरेंस स्क्वायर करके डिफरेंस दिखा देता है, माइनस करके दे देगा वैल्यूज़ का। फॉर्मूला लगा देते हैं। ये एरे 1 हो गया, ये एरे 2, दोनों का स्क्वायर करके जो डिफरेंसेस आएगा वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। एक सेकेंड, व्हाट इज डज दिस हैपनिंग, आई विल चेक। इसमें क्या है, सेल में कोई फॉर्मेट लगा हुआ है। मैं इस सेल को हटा देता हूँ एक बार और दोबारा से फॉर्मूला लगा देता हूँ। एक्स एरे और ये वाई एरे, दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस वो कर देगा। ये 61 आ गया। ओके,
अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का टेन जैसे मैं कैलकुलेट करूँगा 1045 का वैल्यू क्या होती है। फॉर्मूला लगाते हैं TAN 1045, यहाँ से नंबर ही सेलेक्ट कर लिया और एंटर। 1.6 वैल्यू आ गई इसकी। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर ट्रिगोनोमेट्री के पर। 10H रिटर्न द हाइपरबोलिक टेंजेंट ऑफ ए नंबर। ओके, TANH 10H, ये इसकी वैल्यू सेलेक्ट कर ली और इसका हाइपरबोलिक इसने शो कर दिया, वो 0.924592। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर। नेक्स्ट फार्मूला है TRUNC ट्रंकेट ए नंबर टू एन इंटीजर बाय रिमूविंग डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर। इसमें क्या है, जो भी फ्रैक्शनल पार्ट है उसको रिमूव कर देगा और जो वैल्यू दी हुई है जो 7.6 है तो इसमें से 7 को ही शो करेगा TRUNC फार्मूला लगाने के बाद। ये नंबर ओनली 7 शो कर दिया। मैं यहाँ पर जैसे कुछ भी 2.3 लेता हूँ तो 2 दिखा दिया, 1.9 का 1 दिखा दिया। ओके।